हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रीओरिएंट। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं जिसका वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा है, देन आप 1% टीडीएस डिडक्ट करके सेलर को या बिल्डर को बैलेंस अमाउंट पेमेंट करते हैं और सेलर के पैन को लिंक करते हुए आप गवर्नमेंट के खाते में टीडीएस का अमाउंट जमा करवाते हैं। अब बहुत जन सोच रहे होंगे ये बात तो या ये प्रोविजन तो पहले से ही है, तो इसमें नया क्या आया। 1/4/2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है और इस कारण काफी सेक्शंस और फॉर्म्स में बदलाव आए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीडीएस ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी किस फॉर्म के द्वारा जमा करना पड़ेगा। पहले टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी परचेज का सेक्शन था 194IA। अब न्यू इनकम टैक्स एक्ट में कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन हो गया है 393। बट कंप्लायंस मैकेनिज्म, टीडीएस डिडक्शन, रेट ऑफ टीडीएस, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑल आर सेम, बट फॉर्म्स आर रीऑर्गेनाइज्ड। अब फॉर्म 141 एप्लीकेबल हो गया है फॉर इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स जिनका टैन नहीं है बट दे डिडक्ट टीडीएस ऑन स्पेसिफिक सेक्शन। अब आइए देखते हैं फॉर्म 141 में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड है। नंबर 1, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले फॉर्म था 26QB। नंबर 2, रेंट पेमेंट बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ। पहले फॉर्म था 26QC। नंबर 3, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स और प्रोफेशनल्स। पहले फॉर्म था 26QD। एंड नंबर 4, ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। पहले फॉर्म था 26QE। अब ये सारे फॉर्म्स को हटा के नया इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सिंगल फॉर्म हो गया है 141। यानी अब एक फॉर्म हो गया है फॉर मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस और फॉर्म 141 सबमिट करने का ड्यू डेट है 30 days from the end of the month in which TDS has been deducted. Further, आप जो पहले TDS सर्टिफिकेट देते थे लाइक फॉर्म 16B, 16C, 16D, 16E, अब ये सिंगल फॉर्म हो गया है 132 अंडर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। आइए एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा इसे और डिटेल्स में समझते हैं। केस डिटेल्स, बायर है मिस्टर हितेश डाकालिया, सेलर है मिस्टर राजेश शर्मा, प्रॉपर्टी का वैल्यू है 80 लाख रुपीस, डेट ऑफ अग्रीमेंट 15th May 2026, डेट ऑफ पेमेंट 20th May 2026, टीडीएस का रेट है 1%, टीडीएस अमाउंट है 80,000। अब आपको फॉर्म 141 भरना है। शेड्यूल ए जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर में आपको टाइप ऑफ डिडक्टर डालना है, यहाँ पे इंडिविजुअल है, पैन ऑफ डिडक्टर डालना है, नेम ऑफ डिडक्टर यहाँ पे हितेश डाकालिया डालना है, एड्रेस डालना है डिडक्टर का, फाइनेंशियल ईयर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। शेड्यूल बी में आपको प्रॉपर्टी का डिटेल्स डालना है, जैसे प्रॉपर्टी टाइप रेसिडेंशियल, प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है, डेट ऑफ अग्रीमेंट क्या है और टोटल कंसीडरेशन वैल्यू यहाँ पे जैसे 80 लाख रुपीस है। अब बायर और सेलर का डिटेल्स डालना है, बायर का पैन, बायर का नेम, बायर कितना परसेंटेज शेयर होल्ड करता है प्रॉपर्टी में, सेम सेलर का पैन, सेलर का नेम एंड सेलर का कितना परसेंटेज प्रॉपर्टी में शेयर होल्डिंग था। अब पेमेंट एंड टीडीएस का डिटेल्स डालना है, जैसे डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट कितना पेमेंट हुआ, टीडीएस का रेट यहाँ पे जैसे 1% है, टीडीएस का अमाउंट यहाँ पे जैसे 80,000 है, देन टीडीएस पेबल कितना हुआ 80,000। चालान का डिटेल्स डालना है, जैसे बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान सीरियल नंबर, उसके बाद वेरीफाई करना है एंड फिर सबमिट करना है। होप ये छोटा सा कंटेंट, छोटा सा वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा देन आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।